अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम सीखने की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 में आज हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, जैसा कि वाई, व्हेन, हाउ। अगर ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हैं तो मेरे ख्याल से आप डेटा स्ट्रक्चर को ईज़िली समझ सकते हैं। वाई, हम डेटा स्ट्रक्चर को क्यों यूज़ करें। सबसे पहले तो आपको इस पॉइंट का पता होना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तभी आप नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर पाएंगे कि हम कब यूज़ करें। तो पहले मैं ये कोशिश करूँगा कि हम पहला पॉइंट को क्लियर करें कि हम डेटा स्ट्रक्चर को क्यों यूज़ करें। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ। नंबर 1, टेक्सास डलास के 500 मील के फासले पर कितने शहर हैं जहाँ 2,50,000 से ज़्यादा अफराद आबाद हैं। नंबर 2, मेरी कंपनी में कितने अफराद सालाना $1,00,000 पर ईयर कमाते हैं। नंबर 3, क्या हम अपने तमाम टेलीफोन सार्फिन को 1,000 मील से कम केबल के साथ रब्ता कर सकते हैं। कोशिश कीजिए इन सवालात के जवाब देने की। चलो मैं एक आसानी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अब सोचिए, क्या अब भी आप इस रैंडम इन्फॉर्मेशन की बेस पे इन सवालात के जवाब दे सकते हैं। ये रैंडम इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो बहुत ही मुश्किल है कि आप इस रैंडम इन्फॉर्मेशन की बेस पे कोई जवाब दे सकें। हाँ, इसका एक सलूशन है कि अगर मैं रैंडम के बजाय आपको ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन दूं तो क्या आप इन सवालात के जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल, एक इसके रेलेवेंट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट बुक्स होती हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि वो बुक्स रैंडमली ऑर्गेनाइज हैं और आपने वो बुक लेकर आनी है जिसका टाइटल ए से स्टार्ट हो रहा हो, तो क्या आप इजीली फाइंड कर सकेंगे उस बुक को। नहीं, आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा हर बुक के टाइटल को। लेकिन अगर वही बुक्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज हों, कि जो बुक्स ए से स्टार्ट हो रही हैं वो नंबर 1 शेल्फ में हो, जो बी से स्टार्ट हो रही हैं वो नंबर 2 में, और जो सी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रही हैं वो नंबर 3 शेल्फ में, तो मेरे ख्याल से आप इजीली वो बुक फाइंड कर सकेंगे। तो अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का प्राइमरी पर्पस सिर्फ कैलकुलेशन करना नहीं होता, उसके कुछ और भी पर्पस होते हैं, जिस तरह से कैलकुलेशन के रिज़ल्ट को स्टोर करना, फिर उसी स्टोर किए गए रिज़ल्ट को रिट्रीव करना, ठीक है। अगर एक प्रोग्राम ये ईज़िली कर पाता है तो वो प्रोग्राम जो है वो फास्ट होगा, और अगर ये प्रोग्राम फास्ट तरीके से कर पाएगा तो वो एफिशिएंट होगा। इसी वजह से डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की स्टडी जो कि दिए गए 3 ऑपरेशन को मैनिपुलेट करती है, इसे हम कंप्यूटर साइंस का हार्ट कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली हम 3 ही चीज़ें पढ़ते हैं, कैलकुलेशन जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, स्टोर और रिट्रीव। तो इस स्टडी को हम कंप्यूटर साइंस का हार्ट कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर की डिफरेंट डेफिनेशन हैं। मैंने इस स्लाइड में 3 डेफिनेशन आपको शो करवाई हैं, उम्मीद है आप इसको समझेंगे। डेटा स्ट्रक्चर इज एनी डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स एसोसिएटेड ऑपरेशन। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी डेटा और उसके एसोसिएट ऑपरेशन की रिप्रेजेंटेशन का नाम है। अब इसका मतलब क्या है, देखें, डेटा इट्सेल्फ हमें खुद बता रहा होता है कि मुझ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर
एक नंबर ले लें 2। ये नंबर इटसेल्फ बता रहा है कि मुझ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। इसी तरह से कोई पिक्चर है, पिक्चर खुद अपने अंदर ये एक्सप्लेन कर रही होती है कि मुझ पे कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम पिक्चर को एडिट भी कर सकते हैं, पिक्चर को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डाटा जो है वो इटसेल्फ बता रहा होता है कि मुझ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, और इसी चीज़ को हम डाटा की टाइप कहते हैं। डाटा को टाइप के लिहाज से कुछ कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है ना, जिस तरह से इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, पिक्टोरियल फॉर्म का डाटा हो गया, न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, ये सब के सब डाटा की टाइप ही तो हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अ डाटा स्ट्रक्चर इज मेंट टू बी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरिंग फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ डाटा आइटम्स। डाटा स्ट्रक्चर जो है ये डाटा आइटम के कलेक्शन की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। डाटा आइटम्स की कलेक्शन का मतलब क्या है कि डाटा का मजमुआ, जिस तरह से एक एरे हो गई, ये सिमिलर टाइप के डाटा का एक मजमुआ ही होता है ना। उसके बाद एक और डेफिनेशन है कि डाटा स्ट्रक्चर इज स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डाटा। यहाँ पे हमने कुछ प्रीवियस पढ़े थे प्रोग्राम के फंक्शन, जिस तरह से कैलकुलेशन, ठीक है, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, तो आप देख सकते हैं कि वो सेम इसी में है। तो डाटा स्ट्रक्चर जो है ये एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं और स्टोर करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि इंटीजर की सॉर्टेड लिस्ट एक एरे के अंदर, ये स्ट्रक्चरिंग की एक एग्जांपल है। और जिस तरह से मैंने लाइब्रेरी की एग्जांपल दी, वो भी एक स्ट्रक्चरिंग की ही एग्जांपल है। When selecting a data structure to solve a problem, you should follow these steps। कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी डाटा स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, एनालाइज योर प्रॉब्लम टू डिटरमाइन बेसिक ऑपरेशन दैट मस्ट बी सपोर्टेड। कि हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करना चाहिए ये जानने के लिए कि क्या वो प्रॉब्लम कुछ बेसिक ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है। मिसाल के तौर पर क्या उसमें जो डाटा है उसमें हम इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, उसमें हम कोई आइटम को फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2, हर ऑपरेशन के लिए वसाइल में जो रुकावटें आ रही हैं उनका दुरुस्त तयन करना। क्योंकि हमें जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो हमें कुछ रुकावटें आ रही होती हैं ना, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का दुरुस्त तयन करना पॉइंट 2 को एक्सप्लेन कर रहा है। सेलेक्ट द डाटा स्ट्रक्चर दैट बेस्ट मीट दीज रिक्वायरमेंट। उस डाटा स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करें जो कि इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।